न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। बीजेपी के हाथ लगा बड़ा ब्रह्मास्त्र, रामलला की नहीं महादेव की भी मिलेंगी मदद। मध्य प्रदेश में ऑल इन वन का नया फॉर्मूला। बहस तो भाजपा के भविष्य को लेकर होना चाहिए। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बीजेपी के हाथ लगा बड़ा ब्रह्मास्त्र, रामलला ही नहीं अब महादेव की भी मिलेंगी मदद। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अभी राजनीतिक दल तैयारी में आ चुके हैं, वहीं भाजपा भी इस मामले में पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अभी तक रामलला के सहारे 2024 के चुनाव में सत्ता में आने की कोशिश में जुट गई है, लेकिन अब भाजपा को महादेव के आशीर्वाद की भी बहुत जरूरत है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह आशीर्वाद कैसे मिला। दरअसल भाजपा जहां रामलला के मंदिर शुभारंभ की तैयारी में जुटी है, वही विपक्ष को ढेर करने के लिए भाजपा के हाथ अब बड़ा ब्रह्मास्त्र आ चुका है, और वह ये है कि महादेव ऐप का स्कैम करीब 1500 करोड़ के स्कैम में छत्तीसगढ़ तथा मुंबई में मामले दर्ज हो चुके हैं और अब तक इस मामले में कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है। पिछले दिनों ही महादेव बैटिंग ऐप के प्रमुख रवि उप्पल को दुबई में पुलिस ने हिरासत में लिया और ईडी उसे भारत लाने की पूरी कोशिश कर रही। महादेव ऐप के माध्यम से निशाने पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी केंद्र के सरकार चल रही थी तथा 2024 में पार्टी दोबारा सत्ता में आने के लिए कोशिश जुटी हुई है। जहां पार्टी अपने विपक्ष में वोट कराने के लिए रामलला का सहारा ले रही है, वहीं अब विपक्ष के वोट काटने के लिए महादेव ऐप का उसे सहारा मिल गया है। महादेव ऐप के माध्यम से विपक्ष खासकर कांग्रेस को घेरना के बजाय भाजपा की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक सभा के दौरान महादेव ऐप का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्हें तो महादेव को नहीं छोड़ा। उनका इशारा कांग्रेस की तरफ था, क्योंकि कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के पूर्वी सीएम भूपेश बघेल पर महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोशन पर कथित तौर पर 508 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया गया था। अब उसका प्रमुख हिस्सेदार सौरभ चंद्रकार अगला निशाना हो सकता है। 28 वर्षीय चंद्रशेखर पहले दुबई में था, लेकिन बताया जा रहा है कि अब अलग अलग ठिकानों पर उसका बदलाव हो रहा है। ईडी को मिली जानकारी के बाद यह बात सामने आई थी कि महादेव ऐप से जुड़े सौरभ चंद्रदा दुबई के, श्रीलंकन, ऑस्ट्रेलियन, लंदन तथा कैरिबियन में भी आए हैं। सूत्रों से बताते हैं कि फिलहाल सौरभ चंद्रकार के बारे में पुख्त जानकारी नहीं है, लेकिन उसके इंग्लैंड में होने की संभावना है। 1730 के पैकेट शेयरिंग्स के साथ बनाए जाते थे। फैजर से जानकारी मिली है कि सट्टेबाजी ऐप महादेव के ऑनलाइन बुक का काम रवि तथा सौरभ से मिलकर करते थे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के लिए दिल्ली दरबार में पूरे 8 दिनों तक चली विभिन्न बैठक के बाद नए मुख्यमंत्री के रूप में एक अनजाने से विधायक मोहन यादव को कमान सौंपी है। इस निर्णय से मीडिया के साथ आजमान भी चौंक उठा है, क्योंकि पहली बार इस महत्वपूर्ण सूबे में भाजपा ने कुल 230 सीटों से ही 143 सीटें जीतकर कांग्रेस छूटी। छोटे मोटे दलों और निर्दलों का सुपड़ा साफ कर दिया। इस तरह से जीत का श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी के विकास प्रगति के नारे को दिया गया। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार 5वीं बार एक मुखिया पद के पहले स्वाभिमत दावेदार थे, क्योंकि भाजपा की जीत में जो एक खास निर्णय फ्रेड लाडली बहन योजना का काम आया, वो शिवराज सिंह चौहान के दिमाग की ही उपराग थी। भले ही इस योजना को मुफ्त की रेवड़ी कहा जाए और शिवराज सिंह चौहान को घोषणावीर मुख्यमंत्री कहा जाता रहा, लेकिन उनके यह योजना का काफी रंग दिखाई दिया। मध्य प्रदेश के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे राजनेता भी आए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने सबसे ज्यादा रैलियां की। अपने परंपरागत बंधनी सीट से वे नामांकित भरने के बाद वहां ज्यादा रुके ही नहीं, बल्कि पूरे प्रचार के दौरान एक बार भी धुंधी नहीं आए। वे मोहन यादव की तरह ही प्रदेश के सबसे बड़े ओबीसी लगभग 50% समुदाय से भी आते हैं, लेकिन उनके लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने में यह बाधा आ गई कि उन्होंने पहले देश में भाजपा को कोई मुख्यमंत्री लगातार 5वीं बार इस पद का बैठक नहीं हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी तक गुजरात के लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रहे। मीडिया में और पूरे राजनीति हल्लों में यह माना जाता था। गृह मंत्री अमित शाह और कुछ मोहन यादव ने भी मोदी को ये बातें बताई, लेकिन कुछ सूत्रों तो यह भी कहते हैं कि मोहन यादव ने 19वें प्रदेश मुख्य की शपथ लेने के लिए अव्वल ही प्रेस शूटिंग सिलवाकर तैयार रखी थी। बताया जाता है कि करीब 1 साल पहले जब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भाजपा आर्कमान रिलेशन के लिए
उन्हें सौंपा गया था, तभी उनकी पहली पसंद मोहन यादव थे। दावे से कहा जा रहा है कि 17 नवंबर को वोटिंग और 30 दिसंबर को परिणाम आने के तत्काल बाद मोहन यादव दिल्ली जाकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिल आए थे। इस बीच उन्हें प्रचार के लिए तेलंगाना भी भेजा गया था। वहां से लौटकर वे एक बार फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेई नड्डा से मिले थे और तभी जेपी नड्डा के आवास पर ही मध्य प्रदेश के 8 दिन तक चले मेलोड्रामा की स्क्रिप्ट पर उन्हें पहला दर्जा दिया गया। बताया जाता है कि जब वे अपने मूल शहर उज्जैन लौटे, जहां की दक्षिणी सिटी से लेकर तीसरी बार भाजपा के लिए जीते थे, तो एक बड़े दैनिक स्थानीय ब्यूरो के विजिट के दौरान बातों बातों में यहाँ तक कह गए थे कि मैं छात्र जीवन से इतने बड़े बड़े पदों पर रहा हूँ, अब उज्जैन में दूसरी बार कोई विधायक सुभी का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। जान ले कि करीब 4 दशक पहले उज्जैन के ही मूल निवासी सौरभ प्रकाश चंद्र सेठी मध्य प्रदेश के कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री बने थे। बाद में सेठी जी ने देश के गृह मंत्री तक बने। उन्होंने आगामी प्रधानमंत्री तक माना जाता था। हालांकि वे दिगंबर जैन थे। समझा जा रहा है कि उनका आक्रमण स्वाभाविक और वैश्य समाज से ताल्लुक रखता था। मध्य प्रदेश में हद तक भाजपा या जनसंपर्क की तरह से व्यक्तित्व और मौलिकता पर बात आती थी। अंत में फिलहाल इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि भाजपा आलकमान के नौचार के अपने पुराने खोखे और व्यापार करते हुए उसे ऑल इन वन का नया फॉर्मूला भी जोड़ा है। कारण कि डॉक्टर मोहन यादव भरपूर पढ़े लिखे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र के खासकर सहकारिता को लेकर महाराष्ट्र जैसी आंदोलन की छोटी सही ठोक पहचानी है। खेलों के उनकी रुचि जागृत थे। ओबीसी और संघ के उन्हें वास्तविकता पर ज्यादा ज्ञान है। सामान्य तौर से कहा जाए तो उन्हें मातृभाषा और कुशल वक्तृता का भी ज्यादातर ज्ञान है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बहस तो भाजपा के भविष्य को लेकर होनी चाहिए। हिंदी भाषी 3 राज्यों के कांग्रेस को शिकस्त देने तत्काल बाद प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन के जिस तरह से मुख्यमंत्री की नियुक्ति की गई और स्थापित पार्टियों को नेताओं को सौंपा गया, गठबंधन के लिए गरीब चेतावनी दी गई। विपक्ष गठबंधन की 6 दिसंबर की बैठक का कुछ नेताओं को द्वारा बहिष्कार करने पर तुलाए। कांग्रेस के पराजय पर हो रही आलोचना में 2 तरफ की अटक तलाशी की गई। पहली यह कि 3 दिसंबर के नतीजे के बाद से मोदी ज्यादातर तात्कालीन हो गए। दूसरी यह कि प्रधानमंत्री द्वारा करार दिया गया घमंडी गठबंधन ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। इंडिया गठबंधन को अग्रिम श्रद्धांजलि देने और उत्सुकता आलोचना का असमूहिक इसके लिए राहुल गांधी को बल्कि लेना चाहते थे। आलोचना में बड़ी संख्या उन लोगों की है जो ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल की शान में फसीदी पड़ रहे थे और कर्नाटक जीत में देश विकास परिवर्तन की सुनवाई कर बैठे थे। 2 साल पहले पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव में तृणमूल के विजय बाद पंजाब में आम और हिमाचल, कर्नाटका, तेलंगाना में कांग्रेस की जीत पर आलोचना के बीच सुगबुगाहट भी नहीं हुई थी कि लोग चुनाव में भाजपा को किसी संकट का सामना भी करना पड़ सकता था। हकीकत यह है कि 2014 और 2019 की तुलना में न सिर्फ एनडीए कमजोर थी, इस बात का अनुमान लगाया जाता था कि कठिन हो रहा है कि रास्ते में वापसी के लिए भाजपा 227 सीटों के बहुमत का आंकड़ा किन राज्यों में जुड़ा सकती है। ऐसा है तो फिर उसके पास 2029 के लिए क्या नारे होंगे। सवाल यह है कि भाजपा को 2019 में मिली 303 सीटों में शामिल महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका से प्राप्त 65 सीटों का सहारा कामयाब रहेगा। भाजपा में पिछला चुनाव उद्धव की शिवसेना और नीतीश के जदयू के साथ लड़ा था। वर्तमान में दोनों साथ नहीं है। कर्नाटका में अब सरकार कांग्रेस की है। पूछा जाना चाहिए कि भाजपा अगर 2024 को लेकर चिंतित नहीं है तो इतनी बड़ी संख्या में सांसद को विधानसभा चुनने का क्या पड़ा है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर, कुक, फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।